मेरे प्यारे बच्चों, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी टॉपिक में आज पुनः कुछ मजेदार प्रश्नों की ओर आपको ले चल रहा हूं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते, जिस पर आज हम लोग कमांड करेंगे। इन्हें बनाने के प्रोसेस को पूरी तरह से दिमाग में सेटल कर लेंगे। तो चलो शुरू करें, इन इंटरेस्टिंग प्रश्नों का सामना करते हैं। एक बॉक्स में तीन लाल रंग की, 4 हरे रंग की तथा 2 काले रंग की गेंद है। इनमें से पहला प्रश्न है, इनमें से 3 गेंद निकालते हैं, प्रत्येक रंग की एक गेंद होने की क्या संभावना है? दूसरा प्रश्न, इनमें से 3 गेंद निकालते हैं, जिनमें 2 गेंद के लाल होने की क्या संभावना है? तीसरा प्रश्न, इनमें से 3 गेंद निकालते हैं, जिनमें एक के काला होने की क्या संभावना है? और चौथा, इनमें से 3 गेंद निकालते हैं, जिनमें कम से कम एक गेंद के रेड होने की क्या संभावना है? और जहां संभावना शब्द जुड़ा, ये संभावना, जहां भी संभावना जुड़ा, तो संभावना वाले सारे प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं D/T से। डी का मतलब हुआ डिजायर, डिजायर बोले तो इच्छा। डी मतलब डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, और टी मतलब टोटल, इच्छा बटा कुल से हम लोग इसे बनाएंगे। तो चलो अब एक एक प्रश्न को अलग अलग स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं, उनके बनाने के प्रोसेस एक एक करके आपके समक्ष में ले आता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दिमाग में रखना है D/T, इच्छा बटा कुल। पहला प्रश्न, एक बॉक्स में 3 लाल रंग की, 4 हरे रंग की और 2 काले रंग की गेंद है। इनमें से 3 गेंद निकालते हैं, प्रत्येक रंग की एक गेंद होने की क्या संभावना है? बोर्ड पर रेड हमारे पास है 3 और ग्रीन है हमारे पास 4 और ब्लैक है हमारे पास 2, और इनमें से हमें 3 बॉल सेलेक्ट करना है, 3 बॉल लेना है। लेकिन इसमें एक शर्त है, प्रत्येक रंग की एक गेंद होने की संभावना पूछ रहा है। यानी इनमें एक रेड होना चाहिए, एक ग्रीन होना चाहिए और एक ब्लैक होना चाहिए। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखो, ताकि इन सब आइडियाज को समझना और आसान हो जाए। रेड हमारे पास है कितना? तो 3। ग्रीन कितना है? 4। ब्लैक कितना है? 2। तो अब सुने, जब भी संभावना वाला प्रश्न होता है, हम बनाते हैं डिजायर बटा टोटल से। डिजायर मतलब होता है इच्छा बटा कुल से। तो चलो, हमारी क्या इच्छा है? हम चाहते हैं कि रेड में से एक ले। तो 3 रेड है और 3 में से हम एक का सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो 3C1। 3 में से कोई भी एक ले सकते हैं। इनटू हमें ग्रीन भी लेना चाहते हैं, तो 4 में से हमें ग्रीन भी चाहिए, और 2 ब्लैक है तो उनमें से भी एक लेना चाहेंगे। तो एक इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, तो 3 अलग अलग रंग की गेंदें हो गई। ऐसी मेरी इच्छा है, डिवाइडेड बाई कुल। तो 4 3 7 2 9, और इस 9 में से कोई भी 3 का हमें सिलेक्शन करना है। देखो, 3 को एक फैक्टोरियल में तोड़ोगे तो 3 ही रहेगा, 4 को तोड़ोगे तो 4 ही रहेगा, और 2 को तोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई। अब 9 को, नीचे में 3 है, मैं बता चुका हूं, पिछला वीडियो में ये आइडिया दे चुका हूं। 9 को 3 फैक्टोरियल में तोड़ेंगे, 9 गुने 8 गुने 7। अब 3 को 3 फैक्टोरियल में तोड़ देंगे तो 3 गुने 2 गुने 1 हो जाएगा।
ये 3 तिया 9 हो गया। आइए कट गया 4 दूनी 8। ऊपर गुना करेंगे तो 4 तिया 12 दूनी 24। और नीचे में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 सते 84। अब जरा इस 24/84 की कहानी तो समझ लो, समझो, एकाग्र करो खुद को, ध्यान यहां लगाओ। इन सभी मोल में से 3-3 का सेट निकाले, 3-3 बॉल निकाले तो 84 तरह से ये टोटल बॉल निकाल सकते हैं। अगर इनमें से 3-3 का सेट बनाए तो 84 स्टाइल उसका हो सकता है। 84 तरह से हम उसे निकाल सकते हैं। और उस 84 में 24 ऐसा ढंग होगा, 24 ऐसा सेट आएगा जिसमें हर रंग की एक एक गेंद होगी। तो टोटल 84 में 24 बार ऐसे स्थिति आएगी जब हर रंग की एक एक गेंद होगी। अच्छा, 84 में 24 बार तो आया। अगर आपसे पूछ दे कि कितना बार हर रंग की एक एक गेंद 9 आने की क्या संभावना होगी, तो 84 में से 24 घटा देंगे, यानी 60/84, यानी 84 बार में 60 ऐसी स्थितियां होंगी जिसमें हर रंग की एक एक गेंद नहीं होंगी। क्वेश्चन कई तरह से पूछता है, आइडिया दोनों रखना चाहिए ताकि क्वेश्चन आए तो हम लोग आंसर दे पाए। तो इन्हें नोट करें, मैं सेकंड क्वेश्चन पर ले चलता हूं। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉक्स में 3 लाल रंग की, 4 हरे रंग की और 2 काले रंग की गेंद है। इनमें से 3 गेंद निकालते हैं जिनमें 2 के रेड होने की क्या संभावना है। तो याद रखना, रेड हमारे पास 3 है, ग्रीन हमारे पास 4 है और ब्लैक हमारे पास 2 है, जैसा पिछला क्वेश्चन में था। यहां हमें 3 बॉल निकालना है जिनमें 2 रेड होना चाहिए। अब सवाल है, ये दोनों जो रेड तो होगा, 2 रेड होगा, ये किस कलर का होगा? तो एक पहली बात कि ये रेड नहीं होना चाहिए। अब रेड नहीं होगा तो क्या होगा? तो या तो ग्रीन होगा या ब्लैक होगा। तो हम ग्रीन ओब्लिक ब्लैक यहां लिख देते हैं, यानी 2 रेड चाहिए और ग्रीन ओब्लिक ब्लैक कोई भी हो सकता है, मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग बनाते हैं D/T से। संभावना वाला जब भी आए डिजायर बटा टोटल से बनाएंगे। अब आओ समझते हैं। रेड हमारे पास 3 है और हमें रेड चाहिए 2, तो 3 में से कोई भी 2 ले लेंगे। अब बचा ये एक बॉल। ये एक बॉल ग्रीन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे। 4 आ 2 6, और इस 6 में से कोई भी एक का सिलेक्शन कर लेंगे। डिवाइडेड बाई, ये तो डिजायर हुआ। अब बटाया टोटल, तो 4 आ 3 7 आ 2 9, 9C, और इसमें से 3-3 का सेट निकालना है तो 9C3 हो जाए। 3C2 का वैल्यू होगा 3 और 6C1 का वैल्यू हो गया 6। और नीचे वाला एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं, 12 सते 84, ये सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो आया 6 तिया 18, 18/84। समझना, अगर हम इनमें से, इन सब में से 3-3 का सेट निकालें तो 84 सेट निकलेगा। 84 सेट्स होंगे। उस 84 सेट्स में 18 ऐसे कंडीशंस होंगे जिसमें जो 3 का सेट हम निकालेंगे उसमें 2 बॉल रेड होगा। तो 84 में 18 बार ऐसी स्थितियां होंगी कि वो जो सेट निकलेगा 3 का, उसमें 2 बॉल रेड होगा। अगर आपसे कहे कि बताओ कितनी ऐसी स्थिति होगी जिसमें 2 रेड नहीं हो, ये तो है दे दिया हमने, और रेड कहे कि नहीं हो,
तो 84 में से इस 18 को हम लोग माइनस कर देंगे और 84 में से 18 माइनस करो करो 8 6 14 और ये हो गया 1 1 2 66 बटा 84। यानी 84 बार में 66 ऐसे सेट्स मिलेंगे जिसमें दो रेड बॉल वाला सेट वो नहीं होगा। तो इसमें दो रेड बॉल वाला सेट हुआ और ये दो रेड बॉल वाला सेट नहीं होगा। क्वेश्चन जैसा पूछे वैसा सोच के आप इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 3, एक बॉक्स में 3 लाल 4 हरे और 2 काले वैसे ही है। अब कहता है इनमें से 3 गेंद निकालो, एक के काला होने की क्या संभावना है। रेड हमारा जैसा था 3 वैसा ही है, ग्रीन हमारा 4 का 4 है और ब्लैक हमारा 2 है। इसमें से 3 गेंद निकालते जिनमें एक गेंद ब्लैक होना चाहिए। तो एक तो हमने ब्लैक ले लिया, अब इसको क्या लेंगे। तो ये रेड भी हो सकता है ग्रीन भी, ये भी रेड भी हो सकता है ग्रीन भी। प्रोसेस मैं बता चुका हूं, डी बाई टी से इसे हम बनाएंगे। डिजायर क्या है सो सोचो। तो ब्लैक 2 ठो है और 2 में से कोई एक हमें कंपल्सरी चाहिए। अब ये दोनों रेड और ग्रीन में से कोई भी हो सकता है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 3 7 और 7 में से कोई भी 2 ले लेंगे। ये हुआ डिजायर। टोटल हमारा 4 3 7 2 9 है। 9 में से कोई भी 3 का सिलेक्शन करना है। इसका वैल्यू पिछले प्रश्नों में मैं निकाल चुका हूं, 84 है। अब बारी आई ऊपर की। 2C1 का वैल्यू 2 और 7 को 2 फैक्टोरियल में तोड़ेंगे तो 7 गुने 6 बटा 2 गुने 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 7 छक 42 बटा क्या आया 84। यानी 3 3 के सेट निकाले तो 84 सेट निकलेंगे, 84 सेट्स होगा। और उस 84 सेट्स में 42 ऐसे सेट्स मिलेंगे जिसमें एक बॉल रेड होगा। हमने इस तरह से इसके आंसर की समीक्षा कर दी। इन्हें नोट करें। चौथा प्रश्न थोड़ा टफ है, आओ उसे समझते हैं। पहले नोट कर ले इसे। क्वेश्चन नंबर 4, एक बॉक्स में 3 रेड 4 ग्रीन और 2 ब्लैक बॉल्स है। इनमें से 3 गेंद निकालते हैं जिनमें कम से कम एक रेड होने की क्या संभावना है। तो रेड हमारे पास है 3, ग्रीन हमारे पास है 4 और ब्लैक हमारे पास है 2। समझना, इनमें से 3 गेंद निकालते हैं जिसमें कम से कम एक रेड होना चाहिए। कम से कम एक रेड होना चाहिए, ऐसा वो कहता है। इसका मतलब हुआ कि हम एक रेड भी ले सकते हैं, हम 2 रेड भी ले सकते हैं, जो कि कम से कम एक रेड, हम 3 रेड भी ले सकते हैं, ऐसा कंडीशन ले सकते हैं। एक रेड वाला भी लिया जा सकता है, क्योंकि कम से कम एक रेड। कम से कम का मतलब हुआ या तो एक या एक से अधिक। तो एक से अधिक 2 हो सकता और एक से अधिक 3 हो सकता। बनाने का तरीका तू जानते हो, डी बाई टी है। डी का मतलब डिजायर और टी का मतलब टोटल। जरा समझना, एकाग्र हो तभी समझ में आएगा। 3 रेड है, इस 3 में से हमें चाहिए एक, तो 3C1। अब बच गया ये दोनों भी लेना होगा तब ना 3 का सेट बनेगा। तो इनका कोई कलर फिक्स नहीं है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे। 4 2 6, अच्छे में से कोई भी 2 ले लेंगे। प्लस
हम 2 रेड भी ले सकते हैं, तो 3 रेड में से कोई भी 2 लेंगे। और जब 2 रेड लेंगे तो 6 में से हम एक ही बॉल लेंगे, एक ही चाहिए। प्लस हम तीनों का तीनों रेड ले सकते हैं, तो 6 में से हमें कोई बॉल नहीं चाहिए, यहां शून्य हो जाएगा। ऐसी हमारी इच्छा है, डिवाइडेड बाई कुल। तो तू जानता है 9C3, ये 4 3 7 2 9, 9 में से कोई भी 3 लेना है। आओ सॉल्व करें। 3C1 का वैल्यू 3 और 6C2 तो 6 गुने 5 बटा 2 गुने 1 प्लस 3C3 का वैल्यू 3 और 6C1 का वैल्यू भी 6 प्लस 3C3 का वैल्यू 1 इंटू 6C0 का वैल्यू भी 1। फैक्टोरियल कभी जीरो नहीं होता, यहां जीरो भी आ जाए तो वैल्यू 1 होता है। डिवाइडेड बाय, आप जानते हैं इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 84। ये कट गया, 3 3 9, 9 5 45 प्लस 6 3 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 84। जब हम लोग इन सब को जोड़ेंगे तो 45 और 18 63 और 1 64, तो आंसर होगा 64/84। यानी टोटल सेट्स 3 3 का 84 निकलेगा, 84 निकलेगा, जिसमें 64 ऐसे सेट्स होंगे जिसमें कम से कम एक रेड होगा। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये सॉल्व बड़ा लंबा हुआ। इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करने के लिए सोच को ब्रॉड करना पड़ेगा। जितना ज्यादा सोचोगे कैलकुलेशन उतना ही लो होगा, और जितना लो सोचोगे कैलकुलेशन उतना ही हाई होगा। तो आओ थोड़ा हाई सोचे। देखो कहता है हमें 3 का सेट निकालना है, तो 3 सेट यहां भी है, 3 का यहां, 3 का यहां, 3 का यहां। अब 3 का सेट निकालेंगे जिसमें कम से कम एक रेड होना चाहिए। तो इसमें एक रेड है, इसमें 2 रेड है, इसमें 3 रेड है, और एक ऐसा भी सेट आएगा जिसमें कोई भी रेड नहीं होगा। तो इतना निकालने की जहमत कौन उठाए, इसी को निकाल लेते हैं, टोटल में से माइनस कर देंगे। अब इसमें एक भी रेड नहीं है, तो एक भी रेड नहीं है तो क्या है भाई, तो बच गया ये दोनों, 4 और 2 6, तो 6 में से हम कोई भी 3 ले लेंगे। 6 में से कोई भी 3 लिया और टोटल हमारा होता है 9C3। 6 को 3 फैक्टोरियल में तोड़ेंगे, 6 गुने 5 गुने 4 बटा 3 गुने 2 गुने 1। अब ये 3 2 से ये 6 कट गया, और नीचे तो तुम लोग निकाल चुके हो 84, ये 84 था, तो आ गया 5 चौका 20, 20/84। अब सुने, 84 सेट निकलेंगे जिसमें 20 ऐसे सेट होंगे जिसमें एक भी रेड नहीं होगा। तो 84 के 20 सेट में एक भी रेड नहीं होगा, तो बाकी जो बचेगा उसमें कम से कम एक रेड जरूर होगा। तो 84 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो यह आएगा 64/84, और यही हम लोगों ने यहां भी निकाला था और आंसर दिया था। तो यहां सोचा अधिक तो कैलकुलेशन शॉर्ट हो गया, और सोचेंगे कम तो कैलकुलेशन अधिक हो जाएगा। वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखें। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही लेवल होता है, और इसी लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।